अभी हम लोग दोस्तों रैग के बारे में बात करेंगे। ये एआई की दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैग, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं। रैग इज इट एआई टेक्निक दैट रिट्राइव्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेस बिफोर जनरेटिंग एन एक्चुअल एक्यूरेट एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स, ऐसा इसका डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी एआई टेक्निक है जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज से लाता है और बाद में उसको एलएलएम को भेजता है एक्चुअली, ताकि एलएलएम अपने हिसाब से उसको ठीक ठाक करके रिस्पॉन्ड करे। अभी होता क्या है ना, कोई भी एलएलएम को हम जब ट्रेन करते हैं तो वो कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। इसीलिए कभी भी नॉलेज का कट ऑफ होता है। मतलब अभी हम मान लो 2026 में है, तो कहीं ना कहीं 2025 तक उसको ट्रेनिंग दे दी गई होगी, क्योंकि डाटा तो दुनिया का बहुत सारा है ना। तो जीपीयूज लगते हैं, बहुत सारा प्रोसेसिंग लगता है, रिसर्च साइंटिस्ट लगते हैं, तो टाइम लगता है एक्चुअली मशीन लर्निंग में, उसको ट्रेन करने में। तो इस वजह से हर रोज तो ट्रेन कर नहीं सकते, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। तो आजकल रैग करके एक सिस्टम बना हुआ है। आपको याद होगा शुरुआत में जब चैट जीपीटी आया था तो बोलता था कि मैं नवंबर 2024 तक के ही मेरे पास नॉलेज है, मैं उसके आगे का नहीं बता पाऊंगा, ऐसा वगैरह। अभी नहीं बोलता वो, अभी वो रैग का इस्तेमाल करता है और डाटा लाता है। अगर डाटा मान लो उसके कट ऑफ डेट के बाद का है तो वो रैग में से लाता है, एलएलएम उसको प्रोसेस करता है और वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो वो देता है। इसमें और एक चीज है कि टैवेली करके एक एप्लीकेशन है, या सर्पर करके एक एप्लीकेशन है एक्चुअली, जो कि डायरेक्टली वेब से डाटा लाते हैं और वो डाटा लाने के बाद वो एलएलएम को देते हैं और एलएलएम फिर उसका जनरेट करके आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है। तो अगर एलएलएम के पास में ट्रेंड डाटा नहीं है फिर भी वो करेगा, फिर भी वो उसको उसको लाएगा और वो उसका स्टेटमेंट बना के आपको देगा। ऐसा रैक का ऑरा है एक्चुअली, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट काम करता है रैक कि आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा अपने दरवाजे से। तो अभी अगर आप देखोगे डाटा सेविंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कभी भी मान लो पीडीएफ है, इसको पकड़ के चलो आप, पीडीएफ है और पीडीएफ के चंक्स बनते हैं, जो मैंने आपको चंकिंग भी दिखाई ना टेक्स्ट स्प्लिटर से। उसके बाद उस चंक्स को, एक एक चंक्स को एम्बेडिंग करते, कन्वर्ट, मैंने आपको एम्बेडिंग भी दिखाया। एम्बेडिंग करते और एम्बेडिंग में कन्वर्ट होने के बाद वो वेक्टर डाटाबेस में स्टोर होता है। अब वेक्टर डाटाबेस में स्टोर ही करना है आपको, क्योंकि आप माई सिक्वल में नहीं कर पाओगे आजकल। वैसे पोस्टग्रेस मैंने आपको बताया नहीं उस लिस्ट में, लेकिन पोस्टग्रेस भी वेक्टर डाटाबेस है, उसमें पीजी वेक्टर नाम का एक प्लगइन है। तो जो भी कंटेंट आपका आएगा, अभी मैंने पीडीएफ का एग्जांपल दिया, लेकिन वो वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है, वो वर्ड का हो सकता है, वो एक्सेल शीट का हो सकता है, वो काय का भी कंटेंट हो सकता है। वो कन्वर्ट होगा चंक्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और छोटे टुकड़े होने के बाद उनका एम्बेडिंग में कन्वर्शन होगा। एम्बेडिंग में मतलब नंबर में जो आपको मैंने दिखाया, उसके बाद वो वेक्टर डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब डाटा रिट्राइव करते टाइम क्या, ये तो आपका पूरा पूरा आपने पूरा डाटा जितना भी था आपके पास में, वो पूरा सोर्स डाटा आपने जाके वेक्टर डाटाबेस में फर्स्ट टाइम स्टोर कर दिया। और ये इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, अब वो अलग विषय है एक्चुअली, वी आर नॉट लर्निंग रैग हियर, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में डाटा रिट्राइवल स्टेप में क्या होता है कि यूजर ने मान लो कुछ तो चीज पूछ ली, तो हम उसी मॉडल से उसको एम्बेडिंग करेंगे जिस मॉडल से हमने हमारा सोर्स डाटा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में रिट्राइवर उसको ढूंढेगा, देखेगा कितना क्या है, उससे रिलेटेड कुछ डाटा मिल रहा है क्या, या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद वो जो है एलएलएम को भेजेगा। अगर उसको मिलता है डाटा और उसका कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड अच्छा है, उसका जो हमको मिला था नंबर 0.84, उस तरीके का थ्रेशोल्ड अगर अच्छा है, तो एलएलएम को भेजेगा, फिर एलएलएम उसके बेस पे आंसर जनरेट करेगा और फिर यूजर को रिस्पॉन्ड करेगा। इस रैक का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये भी है कि ये कभी भी हल्यूसिनेशन नहीं होने देता। मतलब क्योंकि आप उसको कॉन्टेक्स्ट देते हो ना, और उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे वो आपको जवाब देगा, तो कुछ भी गलत जवाब आपको देने के चांस बहुत कम है, प्रोवाइडेड दैट उसका कॉन्फिडेंस स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो ये था रैक के बारे में। इसके बारे में मैं और एक आपको कुछ बताना चाहता हूँ एक्चुअली। देखो, इसका कोई कोड वोड तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन रैक के बगैर और रैक के साथ क्या होता है वो मैं आपको बोलता हूँ। विदाउट रैक क्या होता है कि जो ट्रेंड नॉलेज है, जैसे मशीन लर्निंग आपने ऑलरेडी करके रखा है पहले से, तो उसके लिए विदाउट रैक सिस्टम है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, जो कि कट ऑफ डेट के पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है। अब इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया, यूजर ने कुछ तो मांगा डाटा, मान लो
कुछ भी लेटेस्ट हुआ है, क्रिकेट मैच का हुआ है, फुटबॉल का हुआ है, रोनाल्डो के बारे में हुआ है, कुछ भी हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो क्या होता है कि वो जब तक के ट्रेन हुआ है डाटा, उसके बाद का अगर डाटा आपने मांगा तो वो हलिसिनेट करेगा और कुछ भी उटपटांग जवाब देगा आपको, और आप ये नहीं पता कर पाओगे कि इसने जो जवाब दिया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो वो विदाउट रैग बहुत बड़ी दुविधा में डाल देगा आपको। लेकिन विथ रैग में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि विथ रैग में मान लो एलएलएम आपका ट्रेंड है 2025 तक, 2024 तक, 2023 तक, तो भी वो एक्सटर्नल सोर्स के पास जाएगा, मान लो वेबसाइट के पास जाएगा, पीडीएफ कोई ढूंढेगा, कोई एक्सटर्नल टूल कॉल करेगा, जो कुछ भी उसको करना है वो कॉल करेगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो आपको देगा। तो ये जो विथ रैग है ना, ये बहुत फुल प्रूफ काइंड ऑफ सिस्टम है, और अच्छी तरह से अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अब मैं इसमें आपको रैग का सिस्टम जो है वो वही एम्बेडिंग करके, जो मैंने आपको पहला जो एग्जांपल दिखाया था डॉक वाला, जिसमें वो लैंगचेन और पाइथन वाला एग्जांपल था, वो ऐसा समझ के चलो कि वो रैग ही है, क्योंकि उसने छोटी सी पाइपलाइन ही बनाई थी, उसको स्टोर किया था, फिर हमने कुछ सर्च किया तो उसने उसको कन्वर्ट किया एम्बेडिंग में और अपने को रिजल्ट दिया उससे रिलेटेड मैचिंग। बट रैग रैग बहुत बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली, इसके आगे भी बहुत कुछ है, उसको टेस्ट करने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने एक रैग का भी वीडियो बनाया है डेडिकेटेड, उसमें मैंने रैग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को यहीं पे रोकता हूँ अभी तो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए अभी के लिए।